दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है LAC पे, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो विवाद चल रहा है। दोस्तों, ये विवाद क्यों है, चाइना इसे ख़त्म क्यों नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ हम आपसे बात करने वाले हैं कि चाइना जो तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रहा है, तिब्बत को कब्जा कर रहा है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को तिब्बत की क्यों मदद करनी चाहिए। अगर दोस्तों भारत तिब्बत की मदद नहीं करेगा तो भारत का क्या नुकसान है। अगर भारत तिब्बत की मदद करता है चाइना से तो भारत को क्या लाभ है। इन सब के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम इतिहास में जाएंगे। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 1962 के युद्ध में भारत चाइना से हार गया था, जिसके वजह से भारत को लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को भारत से चाइना ने हड़प लिया। मतलब अब भारत का पार्ट नहीं रह गया, जो कि लद्दाख में अक्साई चीन है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को चाइना ने ऑलरेडी हड़प लिया है। तो दोस्तों, ये तो भारत का इतिहास हो गया जो चाइना भारत के बीच में रहा है। और यहाँ तक आपको बता दूँ कि चाइना आज भी बोलता है कि लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो चाइना का ही है। और सबसे बड़ा तो टेंशन वाला बात ये थी दोस्तों, जिस समय चाइना ने जब कब्जा कर लिया था भारत के इतने सारे बड़े क्षेत्र को, तो पार्लियामेंट में नेहरू जी से पूछा गया कि आपका इसके ऊपर क्या बोलना है। तो नेहरू जी ने कहा था, अरे जो चाइना ने जो कब्जा किया है ना, वो तो पता ना पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका को कोई ले गया तो ले जाने दो, कोई मतलब नहीं है। सोचिए, ऐसा वक्तव्य था उस समय के हमारे प्रधानमंत्री का। सोचिए देश का क्या उन्नति होगा, कुछ नहीं हो सकता था। और दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा तिब्बत के बारे में कि तिब्बत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उससे पहले आपको तिब्बत का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ने तिब्बत में क्या क्या बुरे काम किए हैं। आज मैं आपको पूरे पोल खोल के रख दूंगा चाइना का। दोस्तों, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने तिब्बतियंस, जो तिब्बत में रहने वाले लोगों का नरसंहार किया है। और कहा जाता है कि 1.2 मिलियन, जो लगभग 10 से 12 लाख लोगों को मारा है। किसने? चाइना ने तिब्बतियंस को। कैसे मारा है? किसी को शूट कर दिया, किसी को टॉर्चर किया, किसी को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके उनको बंद करके उनको मार डाला। दोस्तों, आज भी चाइना के जेलों में 10% तिब्बतियंस को कैद किए हैं उन लोग। और जो उनकी संस्कृति थी, लगभग 60% जो उनकी धरोहर थी, संस्कृति थी, 60% धरोहर संस्कृति को नष्ट कर दिया है, टोटली खराब कर दिया है और बर्बाद कर दिया है और ख़त्म कर दिया है। लगभग 6,254, ये एग्जैक्ट फिगर दोस्तों, इतने मठ, मोनिस्ट्री जो उनके बुद्धिस्ट जो उनके मठ थे, उनको उन्होंने नस्तनाबूद कर दिया है और पूरा खराब कर दिया है, तोड़ डाला है पूरा। ये तो चाइना ने तिब्बत में किया। और आज के टाइम में दोस्तों पता क्या हो रहा है वहाँ पे तिब्बत में? हर 2 में से 1 जो वहाँ का नागरिक है वो चाइनीज़ है। मगर तिब्बतियंस को मारा जा रहा है, उनका जनसंख्या को कम कर दिया जा रहा है। और दोस्तों पता है कब से हो रहा है? 1989 से, जब रेजोल्यूशन 63 पास हुआ 1989 में, तो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसके वजह से बहुत सारे चाइनीज़ जो है तिब्बत में जाके रहने लगे और वहाँ के लोगों को मार मार के भगाने लगे। और वहाँ के तिब्बतियंस जो थे भाग भाग के भारत में आने लगे। तो दोस्तों, ये तो हालत मतलब ये तिब्बतियंस ने के साथ में चाइना ने किया। और आपको बता दूं मैं, चाइना कभी भी तिब्बत को छोड़ेगा नहीं।
तिब्बत को पूरा कब्जा करके ही रहेगा, क्योंकि उनके मिलिट्री पावर के लिए, मिलिट्री के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होगा तिब्बत। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लंबे लंबे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो उनको काफ़ी मदद करते हैं। ऊपर से भारत के बहुत सारे राज्यों पे और सिटीज़ पे हमला करने के लिए काफ़ी आसानी से हमला कर सकते हैं भारत पे। इसलिए वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं तिब्बत को। तिब्बत को जरूर कब्जा कर लेंगे और भारत को उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, 1/3 चाइना का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो न्यूक्लियर है, उन्होंने ऑलरेडी नागाचुका में ऑलरेडी लाके वहाँ पे सेटअप कर दिया है, जो कि सिर्फ 250 किलोमीटर लासा से दूर है। समझे आप? सिर्फ 250 किलोमीटर लासा से दूर है। और क्यों उसने उस क्षेत्र में ला के रखा है? क्योंकि दोस्तों वो जो क्षेत्र है वो बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े गुफाएं होता ना, टनल्स वहाँ पे हैं, और टनल्स में उन्होंने मिसाइल्स लगा के रख दिया है। और उन्होंने निशाना बहुत सारे भारत के नॉर्थ ईस्ट जो सिटीज़ है उनको उन्होंने अपने मिसाइल्स के रेंज में रखा हुआ है। वो जब चाहे तब भारत के बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बर्बाद कर सकते हैं एक बटन दबाते ही। समझ में आ रहा आपको? इतना बड़ा। और जान लीजिए दोस्तों, भारत को चाइना कभी भी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग जो कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, कुछ नहीं है भाई। क्यों मालूम है? क्योंकि वो चाइना का समझता है पास्ट में जो इंडिया ने किया था तिब्बत के लिए, उसके लिए चाइना कभी भारत को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि भारत ने जब तिब्बतियंस के ऊपर जब चाइनीज़ गवर्नमेंट मतलब हमला कर रही थी, उनको मार रही थी, तो पूरे दुनिया के लोग चुप बैठे थे। सिर्फ भारत ने ही आवाज़ उठाई थी। और बता दूं वहाँ के जो दलाई लामा थे उस समय के, दलाई लामा को भारत ने शरण दिया था, उनको यहाँ भारत में रहने की अनुमति दी थी। और साथ ही साथ वहाँ के जो जितने बहुत सारे जो रिफ्यूजी थे, जो भाग भाग के तिब्बत से भारत में आना चाहते थे, उन्हें आने दिया, उन्हें रहने दिया। और जिसके वजह से भारत को कभी भी चाइना माफ़ नहीं करेगा और भारत पे अटैक करेगा ही करेगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का उसने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, और वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश का है, जिससे वो अपना क्षेत्र बताता है, वो बोलता है कि ये भी क्षेत्र मुझे चाहिए, मुझे कब्जा करना है इसे। और दोस्तों पक्का बोलता हूँ कि वो क्षेत्र को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और वो इसलिए तिब्बत पे वो हमला करते जा रहा है। दोस्तों अगर चाइना भारत से अगर शांति चाहता तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है LAC पे, तो वो उसका सम्मान करता, लेकिन वो सम्मान नहीं करता है। वो जब चाहता तब वो अंदर घुस जाता है, भारत के सैनिकों से झगड़ा कर लेता है, मारामारी कर लेता है, क्योंकि वो सम्मान नहीं करता। वो टैक्टिक खेल रहा है। कौन सा टैक्टिक होता ना, वो काफ़ी होता ना, भारत को प्रेशर दे रहा है। प्रेशर दे के भारत को वो गिराना चाहता है, बाय मिलिट्री पावर, बाय आर्मी पावर, जो भी पावर के साथ में वो टैक्टिक खेल के वो भारत को गिराना चाहता है। और भारत को गिरा के, डरा के, धमका के वो क्षेत्र को कब्जा करना चाहता है। दोस्तों चाइना जो है ना, भारत से सम्मान तो चाहता है, लेकिन सम्मान देता नहीं है। वो चाहता है कि हम भारत के लोग जो हैं वो उनके वस्तुओं को खरीदे, उनके वस्तुओं को बाय करे, परचेस करे। लेकिन वो पैसे से क्या करता है कि वो बम बारूद खरीदता है, और ख़रीद के वो भारत के लोगों पे ही वो यूज़ करना चाहता है, भारत के लोगों को ही मारना चाहता है। तो दोस्तों हमारा भी कर्तव्य बनता है हर भारतीयों का कि हम लोग उनके वस्तुओं को ना खरीदें, उनके वस्तुओं को रिजेक्ट करें। ये हमारा कर्तव्य है। अगर दोस्तों हम लोग नहीं करेंगे तो भविष्य में ज़रूर चाइना जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, और हमारे बहुत सारे क्षेत्रों को वो कब्जा कर लेगा। हमारे भारत सरकार और हमारे आर्मी को तिब्बतियंस की मदद करनी चाहिए, उनको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे देश के जो बहुत बड़े जो क्षेत्र है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का, वो हमारे हाथ से चला जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों, हमें चाइना के इस चाल को समझना चाहिए और समझ के उनको सही उत्तर देना चाहिए, और साथ ही साथ हमें भी चाइना के जो भी माल है, वस्तु है, गुड्स एंड सर्विस को हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई व्यूज़ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे।